औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शेख बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुदरत का एक हैरत अंगेज शाहकार और पाकिस्तान की अजूबा टाइप वादी का विजिट कराऊंगा जो दुनिया की नज़रों से ओझल है। इसे बैडलैंड या फिर कैनियन भी कहते हैं। हवा और पानी के कुदरती कटाव से ये वादी मर्ज़ वजूद में आई, जहाँ पे इंतहाई नुकीले मिट्टी के पहाड़ और लतादार कुदरती गारे मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे परिंदे और जानवर भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की कोई इंसानी आबादी ना है। आए आपको इस हैरत कदे का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वैली के सराउंडिंग का एक व्यू दिखाता हूँ। मैं तकरीबन इस वैली के सेंटर में खड़ा हूँ और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वैली की ज़मीन 3 देहात की मुश्तरका अराज़ी है, कोई फ़र्द वाहिद इसका मालिक नहीं है। इस वैली को विज़िट करने के लिए जो बेस्ट टाइम हुआ है वो दिसंबर और जनवरी का है। इसके अलावा आपने यहाँ पे नहीं आना क्योंकि यहाँ पे शदीद गर्मी पड़ती है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हवा भी बड़ी कम लगती है। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि कैनियन बुनियादी तौर पे खड़ी अतराफ के साथ गहरी और तंग वादी को कहते हैं। ये लफ्ज़ हस्पानवी ज़ुबान कैनन से आया है, जिसका मतलब ट्यूब या पानी के पाइप के है। मिट्टी की ये घाटियाँ मतलब ये कैनियन आम तौर पर दरियाओं की नकलो हरकत और मौसमी हालात के कटाव के अमल के बाद मर्ज़ वजूद में आते हैं। बहुत यहाँ पे बड़ा बड़ा घास है और ये देखें कुदरत का शाहकार। और ये बड़ा ही प्यारा इलाका है और माहिरीन के मुताबिक इसको बैडलैंड भी कहते हैं, लेकिन बैडलैंड मतलब बुरी ज़मीन ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की तख्लीक है और इसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ से एक दरिया भी गुज़रता था जो अब करीबी इलाके में बहता है, जिसे दरियाए धराब कहते हैं। धर और आब मतलब पानी के दरमियान। और अब यहाँ पे दराबी डैम भी बन चुका है। मिट्टी के इन पहाड़ों के ऊपर ख़ासकर जब बारिश हो जाए तो चलना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घास भी है और यहाँ पे दरख्त भी उगे हैं। बहरहाल ये ज़मीन जो है ये ज़राअत के लिए मौजू नहीं है, इसीलिए इसे बैडलैंड कहते हैं। और दूर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे कोई वीरान किला हो। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और परिंदे भी पाए जाते हैं, जिनमें गीदड़, लूमड़ी, सुअर, सांप, बिच्छू, हुड़ियाल, अकाब, चील, तीतर और बटेर शामिल है। जबकि अगर पौधों की बात की जाए तो जंगली पौधों में कीकर, जंगली जैतून, पीलू, बेरी और मुख्तलिफ़ किस्म के और भी पौधे पाए जाते हैं। दरिया के कटाव से बनने वाली ये हैरत अंगेज़ वादी कुदरत की एक हसीन तख्लीक है और बड़ा ही यहाँ पे खौफनाक, भयानक और डरावना सा माहौल है। मैं अकेला यहाँ पे घूम रहा हूँ और आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में हंगोल नेशनल पार्क में भी इसी तरह के पहाड़ मौजूद हैं। अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल की तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी पहाड़ इस तरह के मिट्टी के मौजूद हैं और जिन्हें बैडलैंड नेशनल पार्क का नाम दिया गया है। और इसी तरह स्पेन, अमेरिका और ख़ासकर इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस तरह के बैडलैंड मौजूद है। इनके ऊपर चढ़ना मुमकिन नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरी वैली का व्यू दिखाता।
पंजाब में ये बैडलैंड फोटो आर रेंज में पाए जाते हैं। बैडलैंड में अगर बात की जाए तो ये दुनिया के तकरीबन तमाम बराए आज़मों में पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका के। और दुनिया के जो सबसे बड़े बैडलैंड कैनियंस हैं वो अमेरिका में हैं और उनका रकबा 450 किलोमीटर है। ये मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ और ये कुदरती तराशीदा आप देखें, यहाँ पे पहाड़ियाँ और बहुत सी गारें भी हैं, आपको दिखाता हूँ आगे चल के यहाँ पे मौजूद हैं। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो बैडलैंड है यही असल में कैनियन है। नीचे बहुत सारे छोटे छोटे जानवर भाग भूग रहे हैं मेरे पाँव में। और एरिज़ोना की अगर बात की जाए तो उसके कैनियन 50 लाख से 60 लाख साल पुराने हैं। बहरहाल ये हिडन जेम ऑफ पाकिस्तान है और इसका रकबा तकरीबन 3 मुरब्बा किलोमीटर होगा और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको यहाँ पे और बहुत अजूबे हैं वो दिखाता हूँ। शाम का वक्त है और गर्मी है कि वो बेतहाशा है। यहाँ से देखें तो ऐसे लगता है जैसे कोई महल वीरान हो, कोई किला वीरान हो और हर तरफ मिट्टी के खंडरात। और नीचे का मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, ये आप देखें। बड़ी गर्मी, पानी में लाया था वो ख़त्म हो गया। आप जब भी आए पानी ज़रूर साथ लेके आए। और ये आप देखें वो जो है कल दीवारें, और इनके करीब जाना वो ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सांप हैं। दरिया के कटाव से बनने वाली ये वादी कुदरत का एक हसी शाहकार है। बिलाशुबा ये एक वंडरलैंड है और यहाँ पे आने वाले सियाह कुदरत की रानाइयों में खो जाते हैं। और अगर आप भी नेचर से मोहब्बत करते हैं तो आपको लाजमी इस जगह का विजिट करना चाहिए। खासकर जोग्राफिया के तालिब इल्मों को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट चकवाल के एक गांव थवा बहादुर में वाक़ है और इसकी लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। और अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो आप मोटरवे M2 से सफ़र करते हुए बलकसर इंटरचेंज से एग्जिट करेंगे और 9 किलोमीटर सफ़र करते हुए यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और आप जब भी आए आप ग्रुप्स की शक्ल में आए और खाने पीने की अशिया खासकर पानी ज़रूर साथ लाएं। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद से इसके फासले की तो वो 100 किलोमीटर है। थवा बहादुर जो कि ज़िला चकवाल का एक गांव है और इसी चकवाल की निस्बत से ये चकवाल कैनियन के नाम से भी मशहूर है। और अब भी ये सियाहों की नज़रों से ओझल है। ये आप देखें मिट्टी ही मिट्टी, और इस तरह लगता है कि जैसे आप गौर करें तो बहुत सारी ख़वातीन बुरके पहन के यहाँ पे खड़ी हों। इस तरह का ये पुरस्कार माहौल लगता है। और इस तरह की यहाँ पे बहुत सारी गारें मौजूद हैं। अंदर जाना मुमकिन नहीं है, एक तो सांस वैसे ही बंद हो रहा है, दूसरा अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है, मिट्टी है। और यहाँ पे बहुत सारे जहरीले जानवर मौजूद हैं। गूगल मैप की जो लोकेशन मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करते हुए आप जिस जगह पे पहुंचेंगे, यहाँ पर 3 कमरों में मुश्तमिल एक रेस्ट हाउस बना हुआ है जिसका रूम रेंट 15,000 रुपये पर नाइट है, जो कि बहुत ज़्यादा इस जंगल में। और जुमला इधर मौजूद है वो आने वाले टूरिस्ट हजरात को नाजायज़ तंग करता है। और यहाँ पे उन्होंने एंट्री फ़ीस रखी हुई है। ड्रोन कैमरा और दीगर कैमरा जात के इस्तेमाल पे नाजायज़ चार्जेस लेते हैं और मुख्तलिफ हीले बहाने करके आने वाले सियाहों को ब्लैकमेल भी करते हैं। मालिकान को शायद इस बात का इल्म हो या ना हो कि उनके मुलाजमीन आने वाले सियाहों से क्या सलूक करते हैं, मगर आप जब भी इधर आएँ तो इन चीज़ों का खुसूसी ध्यान रखें। यहाँ बहाने बहाने से तंग किया जाता है, इसलिए इस तरह के मामलात को फेस करने के लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार होकर आना होगा।
यहाँ पर तरह तरह के नाजायज़ चार्जेस वसूल किए जाते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट हज़रात परेशान होते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ पे बेरौनकी है, जंगल बियाबान है, यहाँ पे कोई नहीं आता। तो अगर आप भी इधर आएँ तो महतात होकर आएँ। और एक मज़े की बात आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि सारा दिन इधर भेड़ बकरियाँ चराने वाले मकामी अफराद वो फिरते हुए नज़र आते हैं। उनके कोई चार्जेस नहीं है किसी किस्म के। काफ़ी मैं घूमते घूमते इसके जो मशरकी से है उसमें आ गया हूँ, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी गारें मौजूद हैं और बड़ी अजीब सी गारें हैं मिट्टी की, और बड़ा अजीब सा वराना है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इस तरह की काफ़ी यहाँ पे गारें मौजूद हैं। और ये सारे जो आपको कैनियन नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब कुदरती तौर पे बारिशों के पानी से ये इमारतें वजूद में आई हैं। और नीचे काफ़ी बेतहाशा घास। और चलते हैं आगे, आगे से भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जंगली एक से होती है कांटों वाला जानवर, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये काफ़ी लंबी गार है, तकरीबन होगी ये 8-10 फुट, और अंदर इसके सारा कीचड़ है। शायद कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई है तो उसकी वजह से। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा बिल्कुल दम घुट रहा है। ये मेरा आप कह लें कि मुश्किल तरीन एक व्लॉग है। और आगे आपको मैं ले चलता हूँ और आगे से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जिस तरह मंदिरों के ऊपर डोम बने होते हैं उसी स्टाइल के यहाँ पे स्टैचू बने हुए हैं। और ये सारा बड़ा घना और खौफनाक सा जंगल है, इसलिए अकेले कभी भी नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर आप पे हमलावर हो सकता है। ये देखें, ये एक आप कह लें कि पूरी हवेली टाइप जगह। ये एक टीले के मैं ऊपर आया हूँ और यहाँ से आप इसका व्यू देखें। ये सारे कैनियन और मुख्तलिफ शक्लों में होने के बावजूद ये बिल्कुल एक जैसा पस मंज़र पेश करते हैं। और इस साइड पे सूरज की डायरेक्शन है, शायद आपको सही नज़र ना आए, लेकिन ये देखें इस साइड पे भी ये सारे कैनियन मौजूद हैं। और ये टीला मिट्टी का जिसके ऊपर मैं मौजूद हूँ, और ये मिट्टी पानी से बहती रहती है। जी आप देखें, और इस साइड से भी देखें, ये कुदरत का शाहकार। काफ़ी मुझे विल्ड एनिमल यहाँ पे नज़र आए हैं और वो भाग के ना इधर उधर अपनी बिल में छुप जाते हैं। और इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये पूरा जो बैडलैंड आपको दिखाना हो तो उसके लिए 3 घंटे की मूवी भी अगर बन जाए तो थोड़ी है, क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी हैं दिखाने वाली। और ये जानवरों की बिल देखें, इस तरह की यहाँ पे बहुत सारी बिल मौजूद हैं। और ये देखें, यहाँ पे अब एक प्राइवेट फार्म हाउस भी बन चुका है और इसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं तो मैं आपको ज़रूर ऊपर ले जाता और ऊपर से दिखाता। दुनिया की नज़रों से ओझल ये वादी कुछ अर्सा कबल मंजर आम पे आई और यहाँ पे सयाहों का आना जाना शुरू हुआ। यहाँ पे एक जीप रैली के लिए ट्रैक भी बनाया गया जो बाद में ख़त्म हो गया। अगर हुकूमत पाकिस्तान थोड़ी सी तवज्जो दो तो इसके मालिकान के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है और दीगर दुनिया की तरह सियाहत को फ़रोग दे के रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।